मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 6 अपलोड करने वाली हूँ। मतलब ऑलरेडी मैं क्वेश्चंस पहले अपलोड कर चुकी हूँ। तो जो भी आप लोग जितने भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं MPS 4 का, जो आप लोगों ने पहले क्वेश्चंस नहीं देखा है, तो पहले आप लोग सारे पहले के क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि बिकॉज वो भी क्वेश्चंस जो मैंने अपलोड किए हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डियर दोस्तों, आज का जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ वो क्वेश्चंस है नागरिक समाज के बारे में मार्क्स के विचार पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। मतलब जो नागरिक हैं वो समाज के बारे में मार्क्स क्या सोचते हैं उसके बारे में हम लोग को बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ चुका है और आने की भी संभावना है। ठीक है, तो चलिए इसको क्वेश्चन का आंसर्स देखते हैं। पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा दोस्तों, नागरिक समाज के बारे में मार्क्स के विचार। इससे क्या होता है कि आप लोग की जो स्कोरिंग होंगे मार्क्स है वो काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, टीचर्स इम्प्रेस होते हैं। मार्क्स के अनुसार नागरिक समाज पूंजीवादी समाज के उत्पादन और विनिमय का आर्थिक क्षेत्र है। डियर स्टूडेंट, डियर मेरे फ्रेंड जो भी हैं, दोबारा से देखिए। मार्क्स के अनुसार नागरिक समाज पूंजीवादी समाज के उत्पादन और विनिमय का आर्थिक क्षेत्र है। यह वर्जुआ वर्ग के साथ आया और यह विवादों और झगड़ों की जड़ है। कौन से वर्ग के साथ आया है? वर्जुआ वर्ग। ठीक है, वर्जुआ वर्ग के साथ आया और यह विचार और झगड़ों की जड़ है, जो अहंकार, प्रतिस्पर्धा और निजीकरण के रूप में अभिव्यक्त होता है। चलिए इसको रिपीट करते हैं फिर से। मार्क्स के अनुसार नागरिक समाज पूंजीवादी समाज के उत्पादन और विनिमय का आर्थिक क्षेत्र है। मार्क्स के अनुसार नागरिक समाज पूंजीवादी समाज के उत्पाद और विनिमय का आर्थिक क्षेत्र है। यह वर्जुआ वर्ग के साथ आया तथा यह विवादों और झगड़ों की जड़ है, जो अहंकार, प्रतिस्पर्धा और निजीकरण के रूप में अभिव्यक्त होता है। उसके अनुसार समाज तथा राज्य के मध्य के विवाद का समाधान केवल श्रमिक वर्ग के क्रांति द्वारा और एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज द्वारा ही संभव है। ओके दोस्तों, इस आंसर्स को मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो मार्क्स का विचार था नागरिक समाज के बारे में वो ये था कि नागरिक समाज पूंजीवादी समाज के उत्पादन और विनिमय का आर्थिक क्षेत्र है। यह वर्जुआ वर्ग के साथ आया और यह विवादों और झगड़ों का जड़ है, जो अहंकार, प्रतिस्पर्धा और निजीकरण के रूप में अभिव्यक्त होता है। उसके अनुसार समाज तथा राज्य के मध्य के विवाद का समाधान केवल श्रमिक वर्ग की क्रांति द्वारा और एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज द्वारा ही संभव है। ओके दोस्तों, आज का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नागरिक समाज की सामायिक सार्थकता का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो क्वेश्चन सेकेंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नागरिक समाज की सामायिक सार्थकता का विश्लेषण कीजिए। आंसर से दोस्तों, नागरिक समाज की शक्ति और प्रभाव के बारे में यह ध्यान रखना चाहिए कि पूर्वी यूरोपीय देशों में सोवियत यूनियन या रूस के साम्यवादी दल का नियंत्रण था। ओके, अगेन रिपीट कर देती हूँ। नागरिक समाज की शक्ति और प्रभाव के बारे में यह ध्यान रखना चाहिए कि पूर्वी यूरोपीय देशों में सोवियत यूनियन या रूस के साम्यवादी दल का नियंत्रण था। ओके, नागरिक समाज की शक्ति और प्रभाव के बारे में यह ध्यान रखना चाहिए कि पूर्वी यूरोपीय देशों में सोवियत यूनियन या रूसी के साम्यवादी दल का नियंत्रण था, परंतु नागरिक समाज में न केवल सोवियत यूनियन के नियंत्रण को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की, बल्कि यूनियन बिखर भी गया। ओके, दोबारा से ध्यान दीजिए। नागरिक समाज में न केवल सोवियत यूनियन के नियंत्रण को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की, यानी उसको कंट्रोल करने को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की, बल्कि सोवियत यूनियन बिखर भी गया। ओके, सोवियत यूनियन क्या हुआ? बिखर भी गया। अतः वर्तमान समय में नागरिक समाज का विशेष महत्व है। वर्तमान समय में क्या है? नागरिक समाज का विशेष महत्व है और पूंजीवादी व्यवस्था में मानवीकरण के लिए बहुलवादी विचारधारा को बल मिला। कौन से विचारधारा को? बहुलवादी। ओके, पूंजीवादी व्यवस्था में मानवीकरण के लिए बहुलवादी विचारधारा को बल मिला तथा नागरिक समाज द्वारा सामाजिक परिवर्तनों के माध्यम से परंपरागत राजनीतिक भावना तथा लोकतंत्र को व्यापक और गहरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे प्रजातांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी। ओके दोस्तों, तो ये देखिए आज का आपका मैंने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, बाकी मैं आप लोगों को
नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो एग्ज़ाम के लिए